हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं सभी स्टूडेंट? आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। और आज बहुत ही बेहतरीन टॉपिक पे बात होने वाली है। जितने भी पीटी 2026 के लिए जितना भी इम्पोर्टेंट हर सब्जेक्ट में जो भी टॉपिक है वो सारी टॉपिक आज मैं इकट्ठा एक साथ लिख के लाया हूँ और आप लोग के बीच भी मैं शेयर करना चाहता हूँ इसको। आप लोग जितने भी स्टूडेंट हैं सभी लोग इसको देखिए और एक एक जिस जिस सब्जेक्ट में जो जो मैं अभी बताऊंगा, जो जो मेन टॉपिक है इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, इतना तो करना ही है। इसके अलावे और भी आप लोगों को करना है, लेकिन इतना करके ही जाना है, समझे ना। तो मैं अभी जो है सबसे पहले पॉलिटी से देखता हूँ, राजनीति और शासन। देखिए इसको, पहला क्या है इसका इम्पोर्टेंट टॉपिक, भारतीय संविधान की उत्पत्ति और विषय वस्तु। दूसरा, शेड्यूल, अनुसूचियाँ, प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, डीपीएसपी, मौलिक कर्तव्य, राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, संसद, न्यायपालिका, चुनाव। और उसके बाद है भारत निर्वाचन आयोग। उसके बाद है संघ राज्य संबंध। उसके बाद राज्यपाल, आपातकालीन प्रावधान, संशोधन, संवैधानिक निकाय, महत्वपूर्ण अधिनियम और स्थानीय स्वशासन। ये पॉलिटी के लिए हो गया। एक बार आप लोग देख सकते हैं पूरा पॉलिटी के लिए। इसमें हिस्ट्री का भी दिख रहा है, लेकिन पूरा पॉलिटी देख लीजिए एक बार आप लोग अच्छी तरीके से। पॉलिटी में क्या क्या है इम्पोर्टेंट टॉपिक देख लिए आप लोग। चलिए इसके बाद आप चलते हैं हिस्ट्री के तरफ। हिस्ट्री में क्या क्या मेन टॉपिक है देख लीजिए। इंडस वैली सिविलाइजेशन है, मौर्य, गुप्ता और हर्षवर्धन साम्राज्य, जैनिज्म और बुद्धिज्म है, संगम काल है, भक्ति, सूफी है, सूफी बाद। उसके बाद विजयनगर, उसके बाद दिल्ली सल्तनत, मुगल शासन, ब्रिटिश उपनिवेशवाद, स्वतंत्रता आंदोलन, स्वदेशी असहयोग और भारत छोड़ो आंदोलन। ये सब मॉडर्न में आ गया है। उसके बाद है इंडियन नेशनल कांग्रेस। उसके बाद क्रांतिकारी आंदोलन, आदिवासी और किसान आंदोलन, प्रसिद्ध व्यक्तित्व होगा उसमें। उसके बाद है सामाजिक धार्मिक सुधार, ब्रिटिश शासन का आर्थिक प्रभाव। ये सारी टॉपिक हिस्ट्री के, एंशिएंट, मेडाइवल, मॉडर्न, आर्ट एंड कल्चर, सब के लिए जितने भी पीटी का रिक्वायरमेंट है, सब में सबसे जो बेहतरीन टॉपिक है, सबसे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो सारी टॉपिकें हैं। ये हिस्ट्री का हो गया। उसके बाद आप चलते हैं पार्ट 2 में। पार्ट 1 में तो देख लीजिए 2 का, पार्ट 2 में चलते हैं। इसमें ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट। तो ज्योग्राफी में देख लीजिए पार्ट 2 में इसमें क्या है, भूगोल में भौतिकी मतलब फिजिकल भूगोल। उसके बाद जो है जलवायु विज्ञान है, नदी प्रणालियाँ, मिट्टी, वनस्पतियाँ, खनिज, भूआकृति विज्ञान, प्रमुख फसलें, मानचित्र आधारित प्रश्न, विश्व भूगोल, यानी कि वर्ल्ड ज्योग्राफी भी करना है, समझिएगा ना, मानचित्र में। उसके बाद इन्वायरमेंट में है जो उनकी इम्पोर्टेंट मूल बातें होती हैं। उसके बाद प्रदूषण, समाचारों में प्रजातियां, राष्ट्रीय उद्यान, जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण नीतियां और अधिनियम, पर्यावरण संगठन, जैसे ये सब है, IUCN, WHO, UNEP, UNDP, ये सब जो आता है, WWF, ये सब, ये सारी हो गए। ये तो पूरा जो है इन्वायरमेंट पूरा करेंट पे ही बेसिस है। करंट अभी PT 365 आप लोग देखिएगा तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ऐसे आप लोग नोट्स भी आप लोगों का जो होगा उससे भी पढ़ सकते हैं। किसी भी कोचिंग का नोट्स हो वो सब माइंड सब रिलेटिव है। ये एक बार आप देख लिए पूरा क्या क्या टॉपिक पढ़ना है नहीं पढ़ना है, सो पूरा एक एक टॉपिक देख लीजिए, एक एक टॉपिक, और ये सारे टॉपिक करके ही जानी है, समझ गए ना। भूगोल का भी देख लीजिए। ओके, अब चलते हैं लास्ट में, आ गए इसमें इकोनॉमिक्स। इसमें इकोनॉमिक्स में है मुद्रास्फीति, देख लीजिए, योजना, राष्ट्रीय आय, मौद्रिक नीति, विनिमय दर, भुगतान संतुलन, GST, कराधान, राजकोषीय नीति और बजट, बैंकिंग, बुनियादी ढांचा, MSP, महत्वपूर्ण संगठन। ये सारी हो गई। आप इसमें कहिएगा कि जे भैया यहाँ पे तो करंट का कोई जिक्र नहीं है और साइंस एंड टेक का कोई जिक्र नहीं है, तो मैं बता देना चाहता हूँ भाई साहब, ये जो 5 सब्जेक्ट था, जो ये कोर सब्जेक्ट है 5, समझ गए ना। पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी और इन्वायरमेंट, ये कोर हो गया। ये आप अगर अच्छी तरह से इतना टॉपिक कर लेते हो तो फिर आपका जो है PT निकल जाएगा, छूटने वाला नहीं है। इतना टॉपिक अगर कर लोगे तो कहीं ना कहीं क्लियर हो जाएगा। और जो करना है वो तो सब करना है, लेकिन इतना ये इम्पोर्टेंट है, ये करना है, ये नहीं जो ये ही सिर्फ करना है,
इसके अलावे भी कुछ करना है, समझ गए। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए आप जो है करंट पर देख लीजिए, करंट आधारित वो पूरा आता है। करंट पे जो भी न्यूज़ में अभी चल रहा होगा वर्तमान 1 साल तक, वो बैक 1 साल तक आप देख लीजिए। बाकी जितने भी टॉपिक मैंने इसमें बताया है, जितने भी टॉपिक मैंने बताया इसमें, ये सारी टॉपिक आप लोगों को जीएस के लिए कर लेनी है, समझ गए ना। जीएस के लिए सारी टॉपिक कर लेनी है। मैं एक बार बता रहा हूँ फिर से, ये सारी टॉपिक एक बार फिर से बता देता हूँ। ये सारी टॉपिक आप लोगों को कर लेनी है, उसके बाद आप बताइएगा जी कहीं कमी है या नहीं। और इसके साथ पीवाईक्यू आप लोग कीजिएगा, समझ गए ना। पीवाईक्यू इसके साथ कर लीजिएगा और ये हो गया, बस आपका हो जाएगा, समझ गए। क्योंकि मैं भी पिछली बार ऐसे ही करके गया था और इस बार तो काफ़ी मैं इस पर रिसर्च किया और फिर से जितनी भी गलतियाँ पिछली बार मैंने किया इस बार नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए मैं सारी गलतियों को सुधार लिया हूँ इस बार। तो चलिए फाइटर, काफ़ी लंबा वीडियो तो नहीं करूँगा, छोटा है वीडियो बनाता हूँ। इसमें सारी जानकारी मैं दे दिया हूँ, जानकारी का ही बात किया हूँ मैं, आप लोगों को फ़ायदा हो, समझ गए ना। फिर अगली बार आऊँगा तो कुछ ना कुछ बेहतर ही लेकर के आऊँगा, कुछ जानकारी आप लोगों को भी लाऊँगा। और एक लाऊँगा आप लोग के फॉर्म पे, फॉर्म में क्या कैसे भरना है, क्या क्या है, वो सारी चीज़ें मैं बताऊँगा फॉर्म वाली, समझिए। चलिए धन्यवाद। आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और जितने भी मित्र हैं वो सभी मित्र लोगों को आप लोग भेजिए और उन लोगों को भी ये जानकारी पहुंचाइए, समझिए। धन्यवाद। चलिए।